हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को किस किस बेस पर कितने टाइप्स का बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के बेस पर देखेंगे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड नंबर पर डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करें और जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, भौतिक मात्राओं को मापते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द लिया गया भौतिक मात्राएं। भौतिक मात्राएं जैसे प्रेशर है, प्रेशर मीन्स दाब, टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीन्स ताप, वोल्टेज है, और कह सकते हैं कि स्पीड है, गति जो है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसके द्वारा मेजर किया जाएगा वो क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा। इसके बाद अगर पूछा है इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो देखा होगा आपने कार या बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड को मेजर करता है कि आपकी जो कार है या बाइक है वो किस स्पीड में चल रही है, उसको जो बताता है। तो ऐसा जो मीटर होता है जो इसमें स्पीड बताई जाती है वो स्पीडोमीटर कहलाता है। और स्पीडोमीटर क्या होता है? वो क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, स्केल होती है। स्केल क्या होती है? लेंथ को मेजर करती है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करता है। इसके बाद में एग्जाम्पल आपको दूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि जो वेट मशीन होती है, मतलब जो तराजू होता है जिससे हम कोई भी सामान तौलते वगैरह हैं, ये पुराने ज़माने में चलती थी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती थी। वो क्या है? वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। तो ऐसी डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करें और जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करती हों या मापती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज पर कार्य करते हों या डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हों। तो ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज को समझते हों या डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ये है जैसे मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, ये सभी क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए इसके आगे हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को रीड करता है। तो ऐसे कंप्यूटर, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को रीड कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो मैं एक थोड़ा छोटी सी कहानी से आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को देखने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया उसको, तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आप उससे मिलने जाते हैं, तो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसमें देखा होगा कि पास में एक मॉनिटर लगा होता है, कंप्यूटर जैसे एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, उसमें जिग जैग करके कुछ आ रहा होता है। तो वो क्या होती है? जिस मशीन में दिखाई पड़ता है वो क्या होती है? वो एक ईसीजी मशीन होती है। तो ईसीजी मशीन क्या करती है? आपकी जो पल्स रेट होती है, हार्ट बीट होती है, उसको क्या करता है कि मेज़र करता है, आपको बताता है कि जब तक वो जिग जैग करेगी तब तक आप सही हैं, और जहाँ वो एकदम फ्लैट हुई तो मतलब इंसान भी फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब चला गया। तो ऐसे ही तो कहने का मतलब ये वो क्या करती है? वो एनालॉग का भी काम कर रही है और डिजिटल का भी काम कर रही है। तो वो क्या हो गए? एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। चलिए उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड को देखा है तो उसके बाद जब बाहर निकले होंगे तो उसके बाद देखा होगा कि आपको कुछ पैसों की नीड हुई होगी। तो आपने सोचा कि भाई चलो भाई कुछ पैसे निकाल लेते हैं एटीएम मशीन से। तो जब आप एटीएम मशीन गए तो एटीएम मशीन में आपने क्या हुआ? कार्ड लगाया, आपने पासवर्ड इंटर किया। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको उसने कैश दे दिया, आपने कैश कलेक्ट कर लिया। तो आपने सोचा प्रोसेस क्या क्या हुआ।
तो प्रोसेस सबसे पहले आपने जब डिजिटल आपने अपना ATM कार्ड लगाया होगा, आपने पासवर्ड डाला होगा, तो ये सारे काम जो हुए वो सब काम डिजिटल काम हुए, डिजिटल वर्क हुए। जितना भी आपने पासवर्ड डाला या आपने कार्ड वगैरह जो लगाए वो रीड किया उसने, वो सब डिजिटल काम हुआ। लेकिन जब पैसे को गिनने का काम कर रहा होगा तो उस समय एक काम हुआ होगा एनालॉग का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। जो आपको पास किया, आपको दिया, तो वो क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। इसी टाइप से थोड़ी दूर पे आप गए, फिर आपको लगा कि एक हम कार या बाइक से जा रहे हैं, तो उसमें सपोज हम कार से जा रहे हैं, तो हमने देखा कि अरे हमारे जो कार है उसमें फ्यूल फिनिश हो गया है या फिनिश होने वाला है। तो सोचा कि लो भाई चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं, देखते हैं। तो जो पेट्रोल पंप बोलते हैं इसको, जहाँ पर पेट्रोल को फिल किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग पेट्रोल डलवाने गए, तो उसने पेट्रोल हमारी कार में डाला। तो देखा होगा कि जब वो पेट्रोल को फिल कर रहा होता है तो वो काम किसका हो गया? एनालॉग का। मतलब मेज़र किया होगा कि 1 लीटर आपको 2 लीटर 4 लीटर जितना लेना है, तो वो क्या हुआ, जो मेज़र करने का काम होता है वो काम होता है एनालॉग का। और कितने पैसे का जो डिस्प्ले पे शो करता है वो काम होता है डिजिटल का। तो कहने का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब जो फ्यूल डिस्पेंसर होता है, जो मतलब फ्यूल डालने वाली या पेट्रोल डालने वाली जो मशीन होती है, उससे वो क्या है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। चलिए इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फिर आप जैसे कि मान लीजिए आपने शॉप पर, मतलब अपने मोहल्ले में कहीं पर गए, तो आपको लगा कि अरे घर में हमें कुछ सामान लेना था। एग्जांपल के रूप में मैं ले लेता हूँ कि शुगर या चीनी ख़त्म हो गई आपके यहाँ, तो आपने सोचा कि भाई शक्कर ले लेते हैं। तो आपने दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे 1 kg या 1 किलो शक्कर दे दीजिए। तो 1 किलो आपको जो शक्कर उसने तौला, तो उसके बाद डिजिटल मशीन थी, डिजिटल वेट मशीन था। तो जब उसने किसी भी मतलब जो आपकी शुगर जो आपने लिया, कहने मतलब जो आपने शक्कर ली उसको वेट मशीन पर रखा, तो जब वेट मशीन पर रखा तो एक मेज़र कर रहा होगा, मतलब ये दाब नाप रहा होगा कि कितना किलो वज़न इसका है। तो जो वज़न नापने का काम है वो किसका हो गया? एनालॉग का। और जो डिस्प्ले पर नंबर जो शो होते हैं वो किसका काम हो गया? डिजिटल का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए इसके बाद आपने शुगर ले ली, कहने मतलब शक्कर ले ली। उसके बाद आप क्या हुए, अब अपने घर पर आए। घर पर जब आप आए तो गेट खोला, उसमें साइड में आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखा, बिजली का जो मीटर लगा होता है उसको देखा। उसमें क्या होता है? उसमें आपका कितने यूनिट आपने बिजली ख़त्म की या कितना वोल्टेज आ रहा है आपके यहाँ, ये सब उसमें मेज़र होता है। तो आपने देखा होगा कि क्या होगा कि जो एकदम कि कंप्यूटर वोल्टेज को जो मेज़र कर रहा है, करंट को मेज़र कर रहा है, वो काम किसका होता है? एनालॉग का। और जो डिस्प्ले शो कर रहा है वो किसका काम है? डिजिटल का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो क्या है? वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो यहाँ पर तो कहानी फिनिश हो गई। हॉस्पिटल से हम लोग घर पहुँच गए और कई सारे मैंने एग्जांपल बताए। इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हाइब्रिड कंप्यूटर के हैं। देखा होगा कि इस समय आपके कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो एनालॉग का भी काम करते हैं और हाइब्रिड का भी काम करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो ये तो बेस्ड ऑन कह सकते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ये तीनों फिनिश हो गए। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक जनरल कंप्यूटर और दूसरे स्पेशल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जनरल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ जनरल वर्क के लिए किया जाता है। जनरल वर्क का मतलब जिनका यूज़ कोई नॉर्मल वर्क कर लिया। नॉर्मल वर्क जैसे कि हमें मान लीजिए इंटरनेट पर कुछ सर्फ करना है या सर्च करना है, और कह सकते हैं कोई भी सॉन्ग सुनना है, या कह सकते हैं कि कोई वीडियो देखनी है, या गेम खेलने हैं, या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, या मान लीजिए आपको कोई अदर वर्क करना है, एडिटिंग वगैरह का ऐप, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो ये सब जनरल वर्क हो गए। तो ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जनरल वर्क के लिए किए जाते हैं, जिसमें या जनरल वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जनरल कंप्यूटर कहते हैं। और स्पेशल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो स्पेशल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज स्पेशल वर्क करने के लिए किया जाता है। स्पेशल वर्क जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपको मौसम बताना है, मौसम विभाग में कितना मौसम मतलब कैसा वेदर है, कि भाई जो हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि आज का वेदर कैसा है, तो ये कहीं ना कहीं से अपलोड भी तो होता होगा। तो जिन कंप्यूटर के द्वारा बताया जाता है कि वेदर कैसा है, या स्पेस सेंटर है, तो उनमें बताया जाता है कि कंप्यूटर कैसे कितने टाइप्स, मतलब कह सकते हैं कि स्पेस सेंटर में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? कि स्पेशल वर्क कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो गए? स्पेशल कंप्यूटर हो गए। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज़ स्पेशल
पर्पज़ के लिए किया जाता है, स्पेशल कार्य के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग स्पेशल कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? स्पेस सेंटर है, मौसम विभाग है, डिफेंस में, इन जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो विशेष कार्य करते हैं उन्हें स्पेशल कंप्यूटर, और जो जनरल वर्क करते हैं वो जनरल कंप्यूटर। चलिए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन साइज़ पर। तो साइज़ के आधार पर देखा जाए या परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर 4 टाइप्स के होते हैं या 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर 4 जो है वो है कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर जो आकार में सबसे छोटे हों और जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो आकार में सभी कंप्यूटर से छोटे हों और जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है उन्हें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं इनका यूज़ ज़्यादातर हम लोग घर पर करते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, तो इसलिए इनको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कि और बताया जाए कि इसमें जो यूज़र काम करते हैं वो 1 से लेकर 4 तक यूज़र कार्य करते हैं। कहने का मतलब है इसमें एक कंप्यूटर में 1 से लेकर 4 यूज़र कार्य कर सकते हैं, और इस तरह के कंप्यूटर में जो है वो सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। इसका अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल इसमें जो है वो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को ही कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि हम लोग लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन है, ये सब जो स्मार्टफोन वगैरह हैं सभी क्या हैं? ये एग्जांपल हैं किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? आकार में थोड़े बड़े होते हैं, और इनमें क्या होता है? इसमें जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में 1 से 4 यूज़र कार्य कर सकते थे, इसमें क्या है 4 से अधिक यूज़र कार्य कर सकते हैं। 4 से अधिक मतलब 4 से लेकर 200 यूज़र तक कार्य कर सकते हैं। और इनका जो उपयोग किया जाता है वो छोटे दफ्तर हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक वगैरह हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है कि ये जो मतलब नेटवर्किंग का यूज़ होता है, जिससे कह सकते हैं एक कंप्यूटर से काफ़ी सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। तो वो क्या होता है, जिस सिस्टम से जुड़े होते हैं जो मेन कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, तो वही क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है, जिससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर में क्या यूज़र कितने काम कर सकते हैं? 4 से लेकर 200 तक। अगर इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे PDP 8 है, PDP 11 है, और IBM की जो 8000 सीरीज़ है वो सभी क्या हैं? एग्जांपल हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, उन सभी को लिख लीजिए, क्योंकि अभी तक जो पूछा जाता है वो मेनली ज़्यादा PDP 8 और PDP 11 के बारे में पूछा जाता है, और ज़्यादातर कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा था IBM 8000 सीरीज़ जो है वो उस मतलब कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी होते हैं या माइक्रो होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन CCC है या बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। तो इनको जो और लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके आगे मैं डिस्कस करता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो और मिनी से दोनों से क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं, और उनसे अधिक भी क्या होते हैं? शक्तिशाली भी होते हैं, कहने वाले पावरफुल भी इनसे अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका जो यूज़ किया जाता है वो बहुत बड़े जो कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो ऑफिस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे आरक्षण केंद्र होते हैं, जहाँ पर मतलब जो एक सेंट्रल ऑफिस होता है रेलवे का, जहाँ पर नेटवर्किंग का, वहाँ पर या कह सकते हैं कोई भी बैंक है या किसी बड़ी कंपनी का जो सर्वर है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना होता है। तो कहने का मतलब है मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा स्टोर करते हैं एक जगह पर, सेंट्रल जगह पर। तो कहने का मतलब है इसमें क्या होता है? सैकड़ों यूज़र एक सारे कार्य कर सकते हैं, और इनका यूज़ जो कहाँ किया जाता है? बड़े बड़े दफ्तर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बड़े दफ्तर हैं जैसे कि रेलवे आरक्षण केंद्र है या बहुत बड़े बड़े ऑफिस है जहाँ पर सैकड़ों यूज़र एक साथ कार्य करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे डेक 10 है, IBM 704 है, IBM Z9 है, IBM Z कह सकते हैं 13 है, और CDC कह सकते हैं 6600 है। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी लिख लीजिए, लेकिन मैं उनके ही सिर्फ नाम बताया गया है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। चलिए इसके आगे डिस्कस करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो आकार में सबसे बड़े हों और सबसे अधिक शक्तिशाली हों, उन्हें हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं।
इनका उपयोग जो किया जाता है वो जैसे कि स्पेस सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है, वेदर डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है जैसे, या डिफेंस है या सुरक्षा विभाग है, उसमें क्या गया है इसका विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग स्पेस सेंटर, डिफेंस या वेदर डिपार्टमेंट में किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होती है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछेंगे, जैसे क्रेफस्ट है, परम युवा है, प्रत्यूष है, मिहिर है, तिहाने 2A है, ये सभी क्या हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ हो पूरी वीडियो में आपने देखने के बाद, अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी करिए इसको, जिससे आप जो इस वीडियो का फ़ायदा है आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके रिलेटिव हैं उनको भी मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।